नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा जो है वो तत्वार सूत्र की ग्रंथ के आधार से उपयोग नामक विषय पर चल रही है, जिसमें हमने देख लिया था कि आत्मा का लक्षण जो है वो उपयोग को बनाया। क्यों? क्योंकि तीन लोक में तीन काल में कभी भी ये जो लक्षण है वो जीव का साथ नहीं छोड़ता, ये जो गुण है वो जीव का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही चीज को किसी भी वस्तु का लक्षण बनाया जा सकता है जिससे उसको हम अन्य वस्तुओं से, कई सारी मिली हुई वस्तुओं में से भिन्न कर सकें, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़े। ठीक है ना? इसलिए ही ज्ञान की बहुत अधिक महिमा कही गई है। छह ढाला जी में आप अगर जाएंगे तो ज्ञान की महिमा के बारे में जो पंडित दौलत राम जी हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, है ना? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि मिल गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। तो मनुष्य पर्याय को तो वो कहते हैं कि ये मणि है। ठीक है ना? और अगर कैसा हम इसको वेस्ट कर रहे हैं, जैसे किसी के पास मणियों का ढेर हो, है ना, और वो समुद्र में जहाज पे बैठा हो और जहाज पे एक कौवा आके उसको परेशान करे, तो कौवे को उड़ाने के लिए क्या करे वो? पत्थर की जगह क्या फेंके? मणियों को फेंके। तो ये इसी प्रकार है जैसे हम अपनी पर्याय को विषय भोगों में बर्बाद कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार है। हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि कितना मूर्ख है कि भाई कौवे को उड़ाने के लिए मणियों को फेंक रहा है। तो बस इस मनुष्य भाव का एक एक समय जो है वो विषयों में जा रहा है। तो इसी प्रकार उदाहरण देके वो समझाते हैं कि एक बार आपने मणि को अगर फेंक दिया तो वो वापस नहीं आने वाले। तो ठीक उसी तरह से ये हमारा नरभव भी है, इसका एक एक समय है। आगे वो कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या कहते हैं? यही लाखों बातों की एक बात है। क्या है एक बात? कि तो लाख ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, जगत में ज्ञान के समान सच्चे सुख का कारण कोई भी नहीं है। ज्ञान को अर्जित करें। अब कौन से ज्ञान की बात चल रही है? हाँ, कौन से ज्ञान की बात चल रही है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की बात चल रही है। यहाँ क्षयोपम ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। जो ज्ञान अभी हम सभी को प्रकट है उस ज्ञान की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान तो कर्मोदय से सहित है ना? किसी को कर्म का उदय ज्यादा है, किसी को कर्म का उदय कम है। लेकिन इसमें भी जो ज्ञान सामान्य, जितना ज्ञान हमको प्रकट है उस ज्ञान का उपयोग करके यदि हमने अपनी आत्मा को जानने में लगाया तो अवश्य ही वह ज्ञान हमारा क्या होगा? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, उसके जैसा सुख देने वाला और कोई भी नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है, बड़े पंडित जी साहब बार बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि भाई वास्तविक ज्ञान तो सुख के साथ आता है। अगर ज्ञान हमको सुख नहीं ला रहा, अगर ज्ञान हमारे जीवन में शांति नहीं ला रहा, तो इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है। समझ में आया? कोई कोई हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो हर चीज को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज कर
करने लगते हैं कि वही ज्ञान उनका दुख का कारण बन जाता है। तो ऐसे ज्ञान को कोई ज्ञान नहीं कहता, जिन वाणी में उसको ज्ञान ही स्वीकार नहीं किया। बोलते हमारा तो कितना ही ज्ञान होगा, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, जो कि एक अभव्य जीव को भी हो सकता है ना। जिसको कभी भी मोक्ष में नहीं जाना है वो इतना ज्ञान अर्जित कर सकता है। 11 अंग 9 पूर्व, उतना ज्ञान वो अर्जित कर सकता है। तो भी उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसने आत्मज्ञान नहीं किया तो। भैया जी, ये अभव्य बोलते हैं ना, तो ये तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल। ऐसा क्यों है? देखिए 3 पारिणामिक भाव होते हैं, मुझे नहीं पता, आपने शायद लास्ट ईयर हमने पढ़ा है ये चैप्टर या नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। 5 प्रकार के जीव के भाव होंगे, ठीक है ना। औदय, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव जो होता है उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 प्रकार के भाव होते हैं। अब 4 प्रकार के जो भाव होते हैं उनमें तो अ, कर्मों में जैसा होगा वैसा उस प्रकार के हमारे भाव होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो पारिणामिक भाव होता है उसमें कर्मों की कोई भी वो नहीं होती कि भाई इसमें इफ एंड बट हम लगाएं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। जैसे आप कहें कि भाई मेरे को क्रोध आ रहा है, क्रोध में तो बताएंगे ये औदिक भाव है ना। कर्म का उदय है आपको, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय का उदय है, इस वजह से आपको ये क्रोध आ रहा है। आप कारण बता सकते हैं कि ये जो भाव हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं। ये औदयिक भाव है, कर्म के उदय के कारण से हो रहे हैं, ठीक है ना। जो ये ज्ञान प्रकट है ये कौन सा भाव है, ये क्षयोपशमिक भाव है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण, दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण ये हमको प्रकट है, ठीक है ना। लेकिन पारिणामिक भाव एक ऐसा भाव है जिसमें कर्म के किसी भी प्रकार की आड़ नहीं लगती। आड़ कर लगने का मतलब कि कर्म के उदय से हो, उपशम से हो, क्षय से हो, क्षय उपशम से हो, उसमें वो कुछ भी नहीं लगता, वो जस्ट है, ठीक है ना। तो उसमें जीवत्व है, सभी हम सभी के पास है जीवत्व, जिसके कारण हम जीते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई कर्म का उदय है इस कारण से हम जीते हैं, ठीक है ना, वो हमारा पारिणामिक भाव है, ठीक है। उसके बाद आता है भव्यत्व। अब या तो किसी जीव के अंदर भव्यत्व होगा या किसी जीव के अंदर अभव्यत्व होगा। और अभव्यों की जो संख्या है वो सब बहुत कम बताई है, मतलब अनंत तो बताई है, लेकिन वो अनंत भी बहुत छोटा अनंत है। संसार में इतने अनंत तरह अनंत होते हैं, तो अभव्य राशि जो अनंत होती है उसकी संख्या बहुत कम है। अब उसमें कोई अभव्य है तो हम उसका कुछ ऐसा नहीं बता सकते हैं कि वो क्यों अभव्य है। ये जैसे कहा जाए कि भाई आप जीव हैं तो क्यों हैं जीव, आप उद्गल हो जाते। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई क्यों है, वो स्वभाव ही उनका वैसा है। नहीं, पर ऐसा है कि मतलब वो तो संसार में ही रहेंगे, उनको तो मोक्ष जाएंगे ही नहीं। संसार में रहेंगे कभी भी उनको मोक्ष नहीं होगा। तो अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा होता है ना कि किसी गलती की सजा मिली हो, मैं भी सोचता हूँ इस बात को। जब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी तो हमने भी सोचा था कि भाई ये इसमें उसने क्या गलती की कि उसको कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो वस्तु का स्वरूप है, उसमें कुछ भी गलती और कोई प्राइज मिले ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। समझ में है, वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार ही कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभी हमको संशय हो कि भाई कहीं हम भी तो अभव्य नहीं है, इतना ज्ञान उसकी कोई पहचान भी नहीं है ना। अभी तो नहीं कर सकते। समाशरणों में भी अभव्यों का प्रवेश नहीं होता है, बाहर से ही वो बाहर ही अटका रह जाता है, ठीक है ना। अंदर जाना भी चाहे तो उसकी आंखों के सामने इतना तेज उजाला होता है कि वो दिखाई ही नहीं देता उसको, अंधा जैसा हो जाता है वो। तो इस प्रकार से है, ठीक है ना। और अब आपके मन में जैसे प्रश्न हो, हमारे मन में भी होता है कि भाई कहीं हम भी तो अभव्य नहीं है। तो उसके लिए हमारे किसी शास्त्र में ही, मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे ही किसी शास्त्र में यह बताया गया है कि भाई कैसे पता चले कि आप भव्य हैं। उसके लिए एक
आई थिंक श्लोक आया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। क्या मतलब है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जिस जीव ने तत्व की बात प्रीति से सुनी है, प्रीति अर्थात बहुत आनंद भाव से सुनी है, बहुत हर्ष से सुनी है, बहुत अहोभाव से सुनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अरे अब टाइम पास करना है तो सुन लेते हैं, ठीक है ना, अब ये समय है, रूटीन वर्क है, तो गए हैं तो अब कुछ नहीं है करने के लिए, तो चलो यही कर लेते हैं। या किसी ने हाथ पकड़ के बिठा लिया तो अब चलो और कोई काम नहीं है, कहीं और नहीं जा सकते, तो ये काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन है, जिसने बहुत हर्ष भाव से, बहुत आनंद भाव से, बिना किसी मद मत्सर भाव के अगर तत्व की बात सुनी है, येन वार्ता ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है, भावी निर्वाण भाजनम, और भविष्य में निर्वाण का अधिकारी होगा। तो ये एक उन्होंने छोटा सा एक कि भाई हमको दिलासा देने के लिए कि हम कहीं विचलित नहीं हो, ये उन्होंने बताया है। आत्मानुशासन जी होगा या कोई और ग्रंथ होगा, मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये ऐसा उन्होंने बताया। अब इसमें कोई कारण नहीं है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, तो अभी तो यही है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप अभव्य नहीं है, वही उपाय है, ठीक है ना। चलिए, तो पिछली कक्षा में आप समझ गए, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान जगत में कोई भी सुख का कारण नहीं है। और यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, वही ज्ञान ज्ञान है जो क्या करे, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों से मुक्ति दिलाए। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, तो जो हमको जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से मुक्ति दिलाएगा वही वास्तविकता में ज्ञान है ना, वही विद्या विद्या है। समय सारजी में आता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं बहुत सारी चीजें सुनता रहता हूँ, बहुत पहले भी सुना है, अभी वो फिर से इतना रिकॉल इतना नहीं होता तुरंत। तो कई सारी विद्याएं कहें, कला 72 पुरुष की जामे दो, दो प्रधान, 72 कलाएं कही गई हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो उन 72 कला में से दो कलाएं प्रधान हैं। कलाएं मतलब समझते हैं, आर्ट्स, है ना। 72 तरह की, 72 तरह की आर्ट्स बताई गई हैं। किसी को सिंगिंग आती है, किसी को पॉटरी आती है, कोई घर बना लेता है, कोई नाव चला लेता है, कोई इंजीनियर है ना, कोई म्यूजिशियन है, बहुत सारी तरह की 72 तरह की कलाएं बताई गई हैं, ठीक है ना, जिनमें से दो को प्रधान कहा गया है, दो को इम्पोर्टेंट कहा गया है। कला 72 पुरुष की जामे दो प्रधान, एक जीव की जीविका, और दूसरा जो है वो, इसमें मैं उसको पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो जीव की जीविका, कि हम किससे अपनी आजीविका चलाते हैं, किससे हमारा जो जीवन है वो चलता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो समझ लीजिए टीचिंग मेरी आजीविका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे को जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मेरे को परफेक्ट होना पड़ेगा, है ना, तब वो अच्छे से मैं जीविका चला पाऊंगा। तो एक जीव की जीविका, और दूसरा जो है वो ज्ञान, ज्ञान से संबंधित है, आत्मज्ञान से संबंधित है, कि भाई आत्मज्ञान जिसके पास है उसके पास समझ लीजिए सारी लोक की कलाएं हैं, और जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके आगे सारी कलाएं भले ही उसके सामने हो, तो भी उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये ज्ञान की वैल्यू है। इसलिए अब क्या करें, अभी तो हमारे पास आप कहेंगे कि भाई कुज्ञान है ना, हमारे पास तो अल्प ज्ञान है। तो हमारे पास भगवान कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि इतना पर्याप्त ज्ञान है कि भाई हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे तो कैसे कैसे लोग हमको दिखे जाते हैं जिन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको किसी तरह की कमजोरी है, सोच नहीं पाते, याद नहीं रख पाते। अभी तो हम सोच लेते हैं, है ना, सच्चा क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, मन हमको मिला है, विचार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमको जिनवाणी भी मिली है, जिनवाणी को समझाने वाले गुरु भी मिले हैं, ठीक है। और इतना होने के बाद भी हमको समय भी मिला है, शक्ति भी मिली है। इतना सब होने के बाद भी अगर
आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया तो ये नरभव भी कैसा है, ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जितना ज्ञान मिला है वो ज्ञान काफी है। और आत्मज्ञान अभी भी इस पर्याय में भी हमको आत्मज्ञान हो सकता है, तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य वही होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने कल बात कर ली थी अपनी पिछली कक्षा में कि भाई 5 प्रकार के ज्ञान कौन कौन से होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान एवं केवल ज्ञान। अब हम बात करते हैं आगे कुज्ञान के ऊपर। ठीक है ना। देखिए ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है? आत्म स्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत व कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उनका ज्ञान भी मिथ्या ही होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। सीधी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान नाम कब पाता है? ज्ञान ज्ञान सम्यक ज्ञान कब नाम पाएगा? जब वो विपरीत मान्यता को ना मानते हुए सच्चा श्रद्धान करे, जो जो चीज है उसको वैसा माने। बिल्कुल। सम्यक दर्शन के सहित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान सम्यक कब होता है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तब जाके ज्ञान को भी सम्यक कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई सम्यक श्रद्धा करने के लिए तो ज्ञान तो हमको करना पड़ेगा ना, श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? हम जो मानते हैं हम आत्मा है, उसको सम्यक करना है, ऐसी हमको अपनी मान्यता को सच्चा करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसके लिए ज्ञान को भी तो सम्यक करना पड़ेगा। तो जो चल रहा है, देखिए, अगर हम एक विधि की तरफ से देखें कि भाई ये विधि है, या एक कहें कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे आपको चल के जाना है, तो अगर रास्ते की तरफ से देखें तो ऐसा ही कहा जाएगा कि भाई आप सबसे पहले अपने ज्ञान को सम्यक कीजिए, फिर आपकी सम्यक श्रद्धा होगी, उसके बाद आपके जीवन में आचरण आएगा। ठीक है ना। रास्ता यही है जो रास्ते पे हम चल रहे हैं। अभी हमको सभी ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है ना। और ये ज्ञान हम सम्यक ज्ञान अर्जित करें, जैसा अभिप्राय से आचार्यों ने बताया है, जिस अभिप्राय से हमारे गुरुजन हमको समझाते हैं, उस अभिप्राय से ग्रहण करें। तो रास्ता यही है, सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर श्रद्धान होगा, और फिर उसके बाद आचरण होगा। लेकिन अगर इस भैया जी, आ जाए, भैया, पहले ज्ञान होगा बाद में दर्शन होगा क्या? सम्यक दर्शन? बिल्कुल। हाँ, पहले सम्यक दर्शन बाद में सम्यक ज्ञान नहीं है? अभी मैं समझा रहा हूँ, वो बात भी सही है, मैं आपको जिस तरफ से समझा रहा हूँ वो बात समझिए, अभी उसको भी समझाऊंगा मैं। ठीक है ना। हाँ, थोड़े बात पूरी करने दीजिए मुझे। तो ठीक है, नहीं डाउट आ गया इसलिए पूछ लिया आपको। करूंगा क्लियर, आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। तो क्या मतलब कि भाई अगर रास्ते पे चलना है तो पहले आप रास्ते को जानेंगे, है ना। मेरे को सपोज यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं सबसे पहले जानूंगा कि भाई दिल्ली कैसे जाएंगे। रास्ते का सम्यक ज्ञान होगा, तभी जाके तो श्रद्धा होगी। आत्मा, अगर हम जाने ही नहीं कि आत्मा का क्या गुण है, हम ये उपयोग का चैप्टर ही नहीं पढ़ते, हमको पता ही नहीं होता कि दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग कोई चीज होती है। ठीक है ना। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम श्रद्धा कैसे करेंगे? समझ में आया? तो चलने के लिए रास्ता बताया जाए, मुक्ति मार्ग पे हमको चलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ज्ञान तो अर्जित करना होगा, सम्यक तरह से ज्ञान अर्जित करना होगा। ठीक है ना। सच्चा ज्ञान अर्जित करना होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखें, तो मोक्ष मार्ग कब प्रारंभ होगा? इस ज्ञान के ऊपर सम्यक की सील कब लगेगी, सम्यक की मोहर कब लगेगी इस ज्ञान पे कि ये सम्यक हो गया ज्ञान, इसका टैग कब लगेगा? जब हम उसको श्रद्धा से वेरीफाई कर लेंगे। समझ में आया? तो मुक्ति मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दर्शन पहले होगा। इस दर्शन के बाद जो हमारा ज्ञान अभी तक चल रहा था, उसको सम्यक नाम मिलेगा, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और फिर उस मार्ग में आचरण होगा, राग द्वेष कम होंगे, वो कहलाएगा सम्यक चारित्र। ठीक है ना। लेकिन कोई कहे कि भाई हम जानने से पहले श्रद्धा कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। कोई शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं करे, बोलते हम तो सम्यक दर्शन पहले करेंगे। तो सम्यक दर्शन कैसे करेंगे आप? किसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है?
अगर ये हमको पता ही नहीं होगा तो हम श्रद्धा किसकी करेंगे? कैसे आत्मा? अच्छा, आप आत्मा को जानते हैं? आत्मा को जानना तो पड़ेगा ना उसकी श्रद्धा करने से पहले। आंटी जी, हाँ, करना पड़ेगा। श्रद्धा कर आइए, हम सोच लें कि भाई हम तो 14 गुणस्थान में से पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं, इसमें कोई दिक्कत है? कोई गलत बात है? कोई नहीं। फैक्ट है। लेकिन आपको इस मान्यता से सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है ना? आप अगर ऐसा मानते रहेंगे कि मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो मनुष्य हूं, ठीक है ना, तो आपको इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। फिर हमें ऐसा मानना है कि हम आत्मा हैं। हाँ, अब कैसा आत्मा है? आत्मा के भी कई सारे अपेक्षा से वर्णन आए हैं। ठीक है ना? अगर आपने कर्णानुयोग वाला आत्मा मान लिया तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपने मान लिया कि भाई मैं आत्मा है, कैसे आत्मा है भाई, मैं तो रागी द्वेषी आत्मा हूँ, रागी द्वेषी आत्मा मान लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं होगा। शुद्ध आत्मा, द्रव्यानुयोग में जैसा कथन आया है कि कैसा है वो आत्मा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं है, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, निराला हूँ, हम्म। वो अखंड पोयम था ना हम लोगों को, ये लास्ट चैप्टर। हाँ। ये जो है मैं हूँ अखंड चैतन्य हाँ। प्रभु, हाँ। हाँ। उसमें मतलब किसी भी प्रकार के राग और द्वेष नहीं है। सबसे पहले हम्म। श्रेष्ठ आदि तो है ही नहीं, बहुत दूर की बात है। ठीक है ना? फिर राग द्वेष भी स्वभाव में नहीं है। राग द्वेष से और अंदर आएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई किसी भी प्रकार से भेद भी नहीं है, हम्म। कि भाई दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना? और फिर उसके अंदर पर्याय का भी भेद नहीं है। तो ऐसा अखंड आत्मा, उसका श्रद्धान करेंगे तब जाके क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। तो अब आप जानेंगे नहीं तो ये कैसे करेंगे सम्यक दर्शन? इसलिए मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए, चलने की अपेक्षा से देखा जाए, तो सबसे पहले ज्ञान होगा, उसके बाद दर्शन होगा, उसके बाद चारित्र होगा। ठीक है ना? लेकिन सच्चा सच्चा नाम कब पाएगा? ये ज्ञान इस पे सम्यक ये नाम कब पाएगा? इस सम्यक नाम तब पाएगा जब इस पे, चली गई आंटी जी, सच्चा नाम क्या? कब पाएगा? ऑडियो सच्चा, नहीं था। जब इसमें सम्यक दर्शन प्रकट जब हमको हो जाएगा तब ये हमारा ज्ञान क्या नाम पाएगा? सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ जी। तो अभी बोलते कुमति कुश्रुत कुअवधि, हम सभी को जो चल रहे हैं वो कौन से ज्ञान चल रहे हैं? ये कुमति और कुश्रुत ज्ञान अभी हमको है। जो देव और नार की मिथ्या दृष्टि है उनको कौन सा ज्ञान है? कुअवधि ज्ञान है। ठीक है ना? देव और नारकी को। हाँ, देव और नारकियों को कुअवधि ज्ञान है। ठीक है, कुछ त्रियंचों को भी हो सकता है, तो वो भी कुअवधि ज्ञान में आएगा। ठीक है ना? तो हम्म। अब ये सम्यक कैसे होगा? कि भाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए तो इन्हीं ज्ञान को क्या कहने लगेंगे? सम्यक ज्ञान कहने लगेंगे। ठीक है ना? इसके लिए उदाहरण आए हैं, कई सारे उदाहरणों से समझाया है। ठीक है ना? तत्वार सूत्र जी में उदाहरण दिया है कि भाई कुज्ञान वो कैसा ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसा होता है। तो सबसे पहला उदाहरण जो तत्वार सूत्र जी में दिया, कि वैसे भी बहुत, आप समझे, बहुत टाइट ग्रंथ है। टाइट ग्रंथ मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आचार्य देव ने कोई सूत्र ऐसे ही डाल दिया एक्स्ट्रा, उनके भाव उमड़ रहे थे तो उन्होंने मन से कि चलो एक सूत्र ऐसा भी ऐड कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। एक शब्द भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, इतना टाइट ग्रंथ है वो। उसमें वो उदाहरण दे रहे हैं, सोचिए, उदाहरण, और उन्होंने दो तीन जगह और उदाहरण दिए हैं, लेकिन सबसे पहला उदाहरण जो उन्होंने दिया वो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को समझाने के लिए दिया। क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उन्मत्त के ज्ञान की तरह है, पागल व्यक्ति के ज्ञान की तरह है। कैसे? अभी इसको टोडरमल जी समझाते हैं कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कैसा होता है। वो कहते हैं जैसे कोई मतवाला है, कोई शराबी है, शराब पी के वो घर पे आया। ठीक है ना? शराब पी के जब वो घर पे आया तो उसके सामने उसकी वाइफ उसको दिखाई दी। ठीक है ना? तो उसको कहता है, अरे क्या करते हो, और ये लाओ मेरे लिए, वो लेके आओ। ठीक है ना? और फिर वो उसको, थोड़ी देर बाद उसका मन पलटता है तो उसी को मम्मी बोलने लगता है। अरे मम्मी आप कहाँ थी अभी तक, पापा कहाँ पर हैं? ठीक है ना? फिर थोड़ी देर में क्या होता है, सामने से उसकी मम्मी आ जाती है। तो अरे बोलता, तुम तो कोई और हो, मेरी मम्मी तो ये है। उसको पहचानने में आ जाता है।
तो मम्मी को मम्मी बोल रहा है, ठीक है ना। फिर उसको कोई उसकी बहन आ जाती है, तो बहन को वो अपनी वाइफ समझने लगता है। अब बताइए, थोड़ी देर में वो बहन को बहन भी मान ले, मम्मी को मम्मी भी मान ले, और वाइफ को वाइफ भी स्वीकार कर ले, आप उसके ज्ञान को कितना सही मानेंगे? सही बोल रहा है तो सही है कि गलत है, क्या है वो, सच्चा है कि आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? आंटी जी बताइए। कैसे करेंगे भैया? हाँ, क्यों कैसे करेंगे? अब अभी शराबी का बात कौन मतलब उसका बात का कौन ये कदर ही नहीं करता है ना। कुछ भी करेंगे? कोई कुछ भी बोलेगा तो छोड़ देते हैं, छोड़ दो बिल्कुल भैया वो पी लिया है, छोड़ो, वो कुछ भी बात करता है करके हम लोग निग्लेक्ट ही करते हैं ना। सही भी बोलेगा तो भी उसकी बात पे कोई विश्वास हाँ, नहीं नहीं करेगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने शराब पी है इसलिए। रखी है तो जिस उसकी श्रद्धा कहाँ है अभी? उसको सच्चा श्रद्धा नहीं है वो जो बोल रहा है। वो उसको मतवाद माँ भी कहे, बहन को बहन भी कहे, स्त्री को स्त्री भी कहे, तो भी उसकी बात लोक में कोई स्वीकार नहीं नहीं करे। करेगा। जब तक वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा, जब तक वो हम्म, कॉन्शियस गेन नहीं करेगा, तब तक हम्म, की बात को मानेंगे नहीं। वैसे ही जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक ये जितना सारा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। हम सही सही बोलें कि हम तो आत्मा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो भी जब तक हम इसको अपना स्वीकार श्रद्धा में नहीं बैठाते हैं, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ये ज्ञान भी कैसा कहलाएगा? ये ज्ञान भी मिथ्या मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान कहलाएगा। कुज्ञान। बात समझ में आई? तो इसलिए शास्त्रों में कहा है, क्या कहा है, कि भाई सम्यक दृष्टि अगर रस्सी को सांप माने और सांप को रस्सी माने, तो भी उसका ज्ञान सच्चा। और मिथ्या दृष्टि सांप को सांप माने, रस्सी को रस्सी माने, तो भी उसका ज्ञान झूठा। क्या बोला? वो क्यों? कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो सांप को बोल रहा है कि अरे ये तो रस्सी है, वो डर के वहां से भाग गया, उसका ज्ञान सम्यक। और आप आए, आपने लाइट जलाई, आपको पता चल गया कि भाई ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, ठीक है, तो आपका ज्ञान तो भी मिथ्या। ऐसा क्यों है? बताइए। अभी उत्तर दिया ना मैंने आपको। मोक्ष मार्ग में ज्ञान सम्यक तभी कहलाएगा जब उसके साथ सच्चा श्रद्धान जुड़ा हुआ होगा, सम्यक दर्शन होगा, तभी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान को सम्यक और मिथ्या की जो संज्ञा दी जाती है, ज्ञान को हम सम्यक और मिथ्या बोलते हैं, किस अपेक्षा से बोलते हैं? वो उसकी मुक्ति मार्ग में उसकी क्या वैल्यू है, उसकी अपेक्षा से बोलते हैं। मुक्ति मार्ग में सांप को सांप जानो, रस्सी को रस्सी जानो, इसकी कोई वैल्यू है? नहीं। सांप को सांप जानेंगे, रस्सी को रस्सी जानेंगे, तो मुक्ति मार्ग में कोई फायदा है? नहीं। तो आगे बढ़ेंगे ना। है, बहुत सारे शास्त्रों का चलो ज्ञान कर लिया, तो भी वैल्यू है उसकी कोई? नहीं। बहुत अच्छा, हम अच्छा बोलने लगे, लोगों को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत सारे लोग हमारे फॉलोअर्स बन गए, है ना, हमको बिल्कुल बहुत आदर सम्मान मिल रहा है, तो भी उस ज्ञान की कोई वैल्यू है क्या? हम्म, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है ना। ऐसे ऐसे उदाहरण आए कि भाई यहाँ पे बहुत ज्ञानी थे और अगले भाव में जाके कहाँ किस पर्याय में पहुंच गए, शास्त्रों में उदाहरण है। तो इस ज्ञान की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि अगर रस्सी को रस्सी भी ना जाने, सांप जाने, तो भी उसका ज्ञान सच्चा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को पहचानता है कि मैं आत्मा हूं और ये पर है, आत्मा का ज्ञान हो गया है, इसलिए उसका वो आत्म ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। नहीं भैया, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उसको गलत क्यों दिख रहा है? सर रस्सी सांप दिख रहा है, सांप रस्सी क्यों दिख रहा है? सांप और रस्सी का ये जो संबंध है, ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान से है। ठीक है ना। हाँ। क्षयोपशम, ये जैसा कर्म का उदय होगा वैसा हमको दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई चीज कहीं पे रख दी, है ना, और आपके सपोज घर में बच्चे हैं, आप उनने आपसे पूछा कि भाई कहाँ रखी है चीज, बोलते वहां रखी है, जाओ देखो। अब जाके देखते हैं, दिखाई नहीं देती, बहुत ढूंढते हैं तो भी नहीं दिखाई देती। फिर जैसे ही आप पहुंचते हो, वैसे ही वो वस्तु मिल जाती है। और वो कहेंगे अरे हाँ, यहाँ तो रखी थी, सामने रखी थी,
हमको दिखाई नहीं दी, तो ऐसा क्यों हुआ? आपको दिख गई, उनको नहीं दिखी, किस कारण से हुआ ऐसा? है ना, कोई एक कलर ऐसा कभी कभी होता है, किसी को वही कलर ब्लैक दिखता है, किसी को वही कलर डार्क ब्लू दिखता है, क्यों होता है वो जैसा ज्ञान का क्षोभम होता है वैसा दिखाई देता है। अभी इसके ऊपर भी हम बस चैप्टर के लास्ट में चर्चा करेंगे, इसलिए कहा है कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जिसपे हम विश्वास करते हैं इतना ज्यादा, आंखों देखी पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसको ज्यादा विश्वास करते हैं। कानों से सुना, उस पर विश्वास थोड़ा कम करते हैं। मैंने सुना हाँ था, आंखों से देखा था तो पूरा 100% विश्वास करेंगे। तो अभी आपको हम बताएंगे लास्ट में कि भाई इंद्रिय ज्ञान क्या है। इंद्रिय ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। हम भले ही इसको मानते रहें कि हाँ ये ज्ञान है, लेकिन ये वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। लेकिन कहाँ सुना, अगर देखेंगे और सुनेंगे, प्रत्यक्ष देखना भी चाहिए, मतलब परस्पर देखना होगा, हाँ, समझना होगा, बाद में उसको विश्वास करना। हाँ, तो मुक्ति मार्ग में उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। मुक्ति मार्ग में आपका इंद्रिय ज्ञान कोई काम में नहीं नहीं है। है तो हम लोग को आत्मा, थ्रू आत्मा ही हमको समझना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज की वैल्यू को अगर जाननी होगी तो। आत्मज्ञान होने के बाद आपका सब जानना सम्यक। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान किसकी अपेक्षा कह रहे हैं? मुक्ति मार्ग में उसकी क्या वैल्यू है? मुक्ति मार्ग में सम्यक श्रद्धान की वैल्यू है। हाँ। सम्यक श्रद्धान हो गया तो वो जो ज्ञान आपका चल रहा है वो भी हम्म। स्व और पर के उससे जानेंगे हम्म। कि भाई जो भी जानने में आ रहा है वो गेय है, वो पर है, उसका मेरे में कोई प्रवेश नहीं है, उससे मेरे को सुख और दुख नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू है। और आप सांप जानो, रस्सी जानो, सारी दुनिया जानो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सांप, वो सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी कैसे जान रहा है? वो कर्म के उदय के कारण ऐसा है। ठीक है ना, वैसा कर्म का क्षय होगा उस टाइम पे। अच्छा, आप लोग ये भी जैनागम की इतनी मतलब स्वतंत्रता समझिए, मतलब वस्तु की स्वतंत्रता है वही हमारे आगम में बताई गई है। हम किस गेय को विषय बनाएंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम किसको जाने किसको नहीं जाने वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं आपको अभी उदाहरण दे रहा था, अब उस समय वो बात मेरे को ध्यान में आई तो मैंने आपको बता दी। अब मैं जोर लगा के उसको सोचूं कि मैंने सुना तो था, कहाँ सुना था, ये है कि वो है, मैं तो जानना चाहता हूँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ ऐसे जोर लगा के? नहीं जान सकता। जो मेरे ज्ञान का विषय बनना होगा वही ज्ञान का विषय बनेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके भाग्य से, और मेरे ऐसे इस समय परिणाम हो रहे हैं, जो आपके भाग्य से निकलना होगा वही निकलेगा। इतनी स्वतंत्रता है। ठीक है ना, भगवान भी कोई दिव्य ध्वनि देते हैं सोच के देते हैं, सोच के बोलते हैं? वहां तो पहली बात तो मुख से बोलते ही नहीं, और वो भी उसमें भव्य भाग, भवि भागन वच जोगे वशाय आया है ना, स्तुति में आया है, सकल गे गायक तदपि वाली स्तुति में आया है। कैसी होती है भगवान की दिव्य ध्वनि? भवि भागन वच जोगे वशाय, भवि जीवों के भाग्य से वो दिव्य ध्वनि खिरती है, वो योग से खिरती है। तो इतनी स्वतंत्रता है। तो ऐसे ही ज्ञान की भी स्वतंत्रता है। ज्ञान में क्या जानने में आएगा, क्या नहीं जानने में आएगा, वो उसकी स्वतंत्रता है, उस पर्याय की। हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम, होता है ना कई बार, जिस चीज के लिए मना किया है वो चीज नहीं सोचना, फिर भी वही चीज ज्ञान में आती है बार बार। सारी दुनिया इसी में लगी हुई है, हम ये नहीं जाने वो नहीं जाने। बोले सर्वज्ञ भगवान को ये फैसिलिटी ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये फैसिलिटी ही नहीं है कि वो क्या जाने और क्या नहीं जाने। नो चॉइस, सब कुछ जानना है। आप भी सोचिए, अगर भगवान बन गए, बनना है भगवान तो बनना ही है हमको, कि नहीं बनना है? तो उसमें हम कि नहीं भाई मेरे को ये चीज नहीं देखनी, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? सारा लोकालोक झलकेगा। तो इतनी वस्तु की स्वतंत्रता है, ऐसी ज्ञान की स्वतंत्रता है कि वहां हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई क्या हमारे ज्ञान में झलकेगा और क्या नहीं झलकेगा। ठीक है ना, समझ में आया? ये तो वस्तु की स्वतंत्रता मतलब हमको, अ, हमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या जानना क्या नहीं जानना।
फिर कैसे डिसाइड, मतलब फिर हमको ज्ञान कैसे आता है? तो ये अभी ऐसी योग्यता है, इस वजह से हो रहा है, ऐसा जानने में आ रहा है। ऐसा लेकिन ये ज्ञान कहीं बाहर हो रहा है क्या, कि हमारे आत्मा में ही हो रहा है? आत्मा में ही हो रहा है। इसलिए आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही कार्य है। हम्म। दोनों अपेक्षाएं देखिए, दोनों आपको दो अपोजिट बातें सुनने को मिलेंगी। हम्म। अगर दोनों को नहीं समझा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जगह अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था कि आत्मज्ञान करना पड़ेगा, तब जाके आप सुखी हो पाएंगे, तब जाके जो है मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। ये ऐसी है, तब जाके ये शास्त्र ज्ञान काम का है। और अभी मैं कह रहा हूं कि आप आत्मज्ञान भी नहीं कर सकते, आपके ज्ञान का विषय क्या बनेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये दोनों बातों की अपेक्षा है, दोनों बातों का पॉइंट ऑफ व्यू है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है वो समझने की बात है। आप आलसी नहीं हो जाएं, आप कर्म के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ दें कि भाई जो मेरे ज्ञान का विषय बनना होगा वो बनेगा, ऐसा सोच के आप अपनी मनुष्य पर्याय को वेस्ट कर दें, तो ये सही होगा कि गलत होगा? गलत ही होगा। तो इसलिए गलत हम होगा। आलसी नहीं हो जाए, कोई हम निरुद्यमी नहीं हो जाए, है ना, हम काम करना नहीं छोड़ दें, मुक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास करना नहीं छोड़ दें। इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप जोर लगा के, आप पुरुषार्थ करके ज्ञान करिए, आप आत्मज्ञान करिए, आप जानिए, ठीक है ना। और कोई किसी किसी को इसी बात की चिंता लगी रहती है कि भाई आत्मज्ञान कब होगा, आत्मज्ञान कब होगा, वो इसी बात को लेके सिर पे जोर लगाए रहता है, उसका सिर दर्द रहता है कि भाई मैं तो इतना कर रहा हूँ, मेरे को तो आत्मज्ञान हो ही नहीं रहा। तो उसके लिए क्या बात बोली है कि भाई वो ज्ञान की पर्याय में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा वो भी स्वतंत्र है। तो हमको कैसी बीमारी है उस अपेक्षा से दवाई हमको दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? हम्म। हाँ, तो दोनों विरुद्ध कथन हमको, विरुद्ध दिखने वाले, विरुद्ध सुन लगने वाले कथन जिन आगम में आए हैं हमको, लेकिन उनकी क्या अपेक्षा है वो समझना बहुत जरूरी है। बात क्लियर हुई? चलें आगे। तो ये बात आ गई समझ में, आत्म स्वरूप ना जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं वे कुमति कुश्रुत व कुअवधि कहलाते हैं। तो जब तक हम नहीं जान रहे हैं तब तक हम कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान वाले कहलाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आत्मज्ञान हो जाता है तो यही हमारे हो जाते हैं मति श्रुत और अवधि, सुमति सुश्रुत और सुअवधि, सच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर बोलेंगे अच्छा गलत चीज से सही कैसे होंगे, है ना, हमारे पास ज्ञान तो कुज्ञान है, और इससे हम सम्यक ज्ञान कैसे कर पाएंगे? बोलते जीरो से स्टार्ट करेगा वही 100 सेंचुरी तक बना जा पाएगा, है ना। कोई जीरो से स्टार्ट ही नहीं करे, इसी कुज्ञान का यूज करके ही सम्यक ज्ञान प्रकट किया जाता है। कोई फेल हो गया है लड़का, वही पुरुषार्थ करे तो वही जाके आगे टॉपर बनता है ना। ऑलरेडी कोई टॉपर तो बन के आता नहीं, तो एग्जाम देगा, मेहनत करेगा, टॉपर बनेगा। तो ठीक उसी तरह से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ होता है वो इसी पर्याय में होता है। सिद्ध कौन बनता है? सिद्ध कौन बनता है? कोई सिद्ध ही सिद्ध बनता है कि ये संसारी सिद्ध बनता है? संसारी ही सिद्ध बनता है, ठीक है ना। तो वैसे ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जो है वो इसी दशा में हो सकता है, होता ही है, इसी दशा में होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। आगे कहते हैं क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उनका ज्ञान भी मिथ्या ही होता है। मूल तत्व क्या है? ये आत्म तत्व, जो सात तत्व बताए हैं उनकी श्रद्धा विपरीत होती है। इस तरह से उसमें विपरीत श्रद्धा होने के कारण कितना भी ज्ञान हो वो सभी कौन सा विपरीत ज्ञान ही कहलाएगा। इसलिए कभी किसी का लोक में ज्ञान देख के आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। अरे इनको तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आदर होना चाहिए ज्ञान का, है ना, सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब वही है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, इतना ज्ञान था और किस उनके ज्ञान का क्या मिसयूज हुआ, एटम बम बनाने में उनके ज्ञान का मिसयूज हो गया। अब बताइए ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे क्या? नहीं। मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान भी मिथ्या ही होता है।
भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो। अप्रयोजनभूत मतलब बिना काम का लौकिक ज्ञान बिल्कुल सही हो। आप अपने फील्ड के मास्टर हो, फिजिसिस्ट हो, तो फिजिक्स का पूरा आपका ज्ञान सम्यक है, केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान सम्यक है ना। डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर का सारा ज्ञान आपका सम्यक है, लेकिन मुक्ति मार्ग में उसकी कोई वैल्यू नहीं होने से वो ज्ञान भी क्या कहलाएगा? कुज्ञान ही कहलाएगा। ठीक है ना। वैसे और क्या होता है, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि भाई किसी को कोई देव आ जाता है, देव गाइड करता है, तो वो यहाँ का नहीं थोड़ा और आगे का बता देते हैं, तो हम उस बात को लेके इम्प्रेस हो जाते हैं ना, अरे उनने तो 4 6 8 साल का पुराना आगे का बता दिया। क्या है, वो सब भी मिथ्या ज्ञान ही है। उस ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं है, केवल ज्ञान के आगे इन ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कभी भी इनको देख के कभी आश्चर्यचकित, कभी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यह प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ ना होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। तो ये टॉपिक हमारा भी यहाँ पे खत्म हुआ। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम भैया जी आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे? रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हो रही है आज तो। पिछले क्लास का भी और आज का। पिछले क्लास का तो नहीं हो पाया था। उसके पिछले हम लोगों ने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो आपको वो वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। भेजिए भेजिए भैया जी। जी जी। क्योंकि चलिए। हम नोट्स लिखने को होता नहीं है ना, तो फिर कितना सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। ठीक है ठीक। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, दर्शनोपयोग के भेद बताते हैं। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। अभी हमने ज्ञान के ऊपर चर्चा करी, अब दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है ना। चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना है, परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? बोलते हैं आंख से देखना उसको ही चक्षु दर्शन कहते हैं, सही है कि नहीं? बोलते हैं हाँ चक्षु दर्शन भी दर्शनोपयोग का ही भेद है। चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभा से अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। आंखों से हमने कोई चीज देखी, तो जानने से पहले उसका जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको नाम दिया अलग से चक्षु दर्शन। ठीक है ना। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हों, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। आपने कोई चीज टच करी, तो टच करने से पहले आपको जो सबसे पहला उपयोग होगा दर्शनोपयोग, वो होगा अचक्षु दर्शनोपयोग। ठीक है ना। आपने कोई चीज सुनी, सुनने से पहले जो आप ज्ञान होगा, सुनने का जो मति ज्ञान है उसके पहले आपको क्या होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग। ठीक है ना। तो चक्षु को छोड़कर जो अन्य 4 इंद्रियों और मन से जो होता है, ठीक है ना, मति ज्ञान के पहले जो होता है उसको हम कहते हैं अचक्षु दर्शन। ठीक है ना। सामान्य प्रतिभास होता है। तो सामान्य प्रतिभास मतलब जस्ट ऑर्डिनरी थिंकिंग। यस है, बस इतना जानना है, क्या है कैसा है वो आगे उसमें वो फिर। ज्ञानोपयोग में चले जाएगा। ठीक है ना। चलिए। अच्छा, अवधि दर्शन। इसी प्रकार अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ये अवधि ज्ञान से पहले होगा, वो क्या होगा? अवधि दर्शन होगा। देव और नारकी ज्यादातर अपने अवधि ज्ञान का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उनको क्या होता है, पहले अवधि दर्शन होता है, फिर अवधि ज्ञान होता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता, तो वो मैंने आपको बताया था कि भाई मनः पर्याय ज्ञान जो हमेशा होता है वो मति ज्ञान होने के बाद ही होता है। तो पहले मति ज्ञान के पहले होने वाला दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान, और फिर उसके बाद मनः पर्याय ज्ञान, ये ऑर्डर है। इसलिए वहां पे दर्शनोपयोग की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मनः पर्याय उपयोग नाम से कोई उपयोग नहीं होता। अब कह रहे हैं केवल दर्शन में कुछ विशेषता है। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता।
ठीक है ना। जो केवल ज्ञान के साथ होता है वो केवल दर्शन होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि पहले केवल दर्शन हो और फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो। एक साथ ही उनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग होते हैं। ठीक है। भैया जी आपने जो ऑर्डर बताया वो प्लीज रिपीट कर दिए ना। हाँ देख लीजिए, पहले होगा दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान, फिर मनः पर्याय ज्ञान। दर्शन उपयोग, हाँ, फिर मति ज्ञान, हाँ। फिर मनः पर्याय ज्ञान। तो भैया दर्शनोपयोग मतलब चक्षु दर्शन, अब ये उसमें देखना होगा चक्षु अचक्षु दोनों। के बाद जो मति ज्ञान हुआ और फिर सामने वाले के मन से जाना, मन में स्थित पदार्थ को जाना, तो उसमें चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन दोनों में से कोई होगा। ठीक है। आई थिंक कि भाई मन से जानते हैं, या इसको मैं पूछ के बताऊंगा आपको कौन सा उपयोग होता है। ठीक है ना। चलिए। भैया यहाँ मन मन से जानते हैं मतलब यहाँ पर आत्मा ही होगा ना। दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं आप। तो वो मन पर्याय ज्ञान हुआ। मन का निमित्त तो अचक्षु दर्शन में आ रहा है ना। जो होगा मन के, मन से जानने वाली, मन से होने वाला जो मति ज्ञान है उसके पहले अचक्षु दर्शन होगा। ठीक है ना। नहीं मन से जो हम जानते हैं, अभी यहाँ पर मन आप किसको बोलेंगे? मन जो द्रव्य मन हम सभी को मिला है ना, सही क्या है गलत क्या है उसको जानने हाँ वाला। हाँ। हाँ, वो डिसाइड करने वाला भी आत्मा ही है ना। ऑफ कोर्स जो है सब कुछ आत्मा का ही है। हाँ जो कार्य है वो हमें आत्मा का ही होता है। हाँ हाँ। तो मैं पूछने का, मैं क्या पूछना चाहते थे तो इसमें इस हम लोग का हम जो ज्ञान वापरेंगे मतलब हम अपना आत्मा थ्रू आत्मा ओनली हम डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत है। देखिए करेगा आत्मा ही, लेकिन उसमें निमित्त कौन बनेगा, उसमें निमित्त बनेगा मन। ठीक है ना। या हाँ, मन क्या है इसमें? मन मन निमित्त, मन मन हेल्प कर इस मन काइंड। किसको बोलेंगे? मन जो हमारे अंदर स्थित है, द्रव्य मन होता है ना, बताया था मैंने 8 पंखुड़ियों वाला कमल के आकार का वो द्रव्य मन हमारे अंदर है, हाँ हाँ जो हमें होता है, तो वो निमित्त बनता है। वो हेल्प, अच्छा। जैसे आईज हेल्प करती है ना बाहर क्या चल रहा है वो देखने में, हम्म। मन भी निमित्त बनता है, वो हेल्प करता है। जैसे ज्ञान तो आत्मा से ही हो रहा है, पर निमित्त आंख, मतलब आंख हो रही है, नाक, ऐसे। निमित्त है लेकिन वो ज्ञान आत्मा का ही। ठीक है ना। आप जैसे चींटी भी होती है, चींटी के सामने आप अगर एक उंगली रख देंगे तो वो अपनी रास्ता बदल लेता है, बदल लेती है, बदल लेती है कि नहीं। तो उसके पास कोई मन है क्या? मन नहीं है। ठीक है ना। वो तो पंचेंद्री नहीं है ना, संगी पंचेंद्री नहीं है। स्पर्शन रसना और घ्राण 3 इंद्रिय जीव है चींटी। चक्षु भी नहीं होती उसकी, आंख भी नहीं होती, कर्ण भी नहीं होती, सुनाई भी नहीं देता उसको। ठीक है। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान उसको होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो मन के द्वारा इतना डिटेल्ड नहीं जान सकती। लेकिन वो उतने ज्ञान में भी इतनी शक्ति होती है कि वो पता होता है उसको कि कहाँ से भागना है, सामने वाले को उठाना है, रखना है, कितना वेट उठाना है, मेरे काम की क्या चीज है। चीनी को पहचान जाएगी और नमक नमकीन को भी पहचान जाएगी। तो कैसे होता है? वो ज्ञान से होता है, ज्ञान की शक्ति है। ठीक है ना। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर हो गया। अब हम क्या समझने वाले थे, मैंने आपको कहा था कि भाई वास्तविक हमारा इस चैप्टर का क्या टेक अवे है, क्या हमको समझना चाहिए, कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई सारे उदाहरण, बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, उसमें ये पूरा 400-500 पेज का ग्रंथ है, यही बताया गया है उसमें कि इंद्रिय ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। कई सारे उदाहरण उसमें दिए गए हैं, है ना। कई बार हमको लगता है कि भाई मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है, हमको ऐसा फील भी होता है, कई बार ऐसा लगा मच्छर ने पैर में काटा, लेकिन फिर भी वहां देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। तो फिर क्या समझ में आता है कि अरे मच्छर तो है नहीं। अगर मच्छर होता तो वो दिखाई भी देता, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है। तो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। हम आसमान में प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं, कितना सा दिखाई देता है, कितना सा दिखाई देता है। आंखों से तो छोटा सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ से पकड़ लें, लेकिन क्या वास्तविकता में हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब भी क्या है? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है।
ठीक है ना। और बताइए, और भी कई सारे उदाहरण आपको आसपास दिख जाएंगे जब आपको लगेगा कि अरे भाई मैं तो कुछ और विचार कर रहा था, इंद्रियों से तो कुछ और दिखाई दे रहा था, पास जाके देखा तो कुछ और दिखाई दे रहा है ना। दूर पे कोई खड़ा हुआ हमको ऐसा लगता है हिल रहा है, रात में जा रहे हैं तो लगेगा कोई है ना। और पास जाके देखते हैं अरे वो तो पेड़ था या हवा थी, उससे पेड़ की पत्तियां हिल रही थी, तो क्लियर होता है कि अरे ये तो पेड़ था, कुछ नहीं है। ये सभी उदाहरण क्या बताते हैं, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है। इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है वो कभी भी वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। उसके पीछे कई सारे कारण उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वो पराधीन है, उसमें स्वाधीनता नहीं है ना। आपकी इंद्रियां ठीक होंगी, इंद्रियों में भी आपके हर एक इंद्रिय का अलग अलग है। अगर कोई बिल्कुल आंख के सामने आपकी बुक ला के रख दे तो आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत दूर जाके कोई रख दे तो बुक पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये पराधीनता हुई कि स्वाधीनता हुई? ठीक है, अच्छा प्रकाश होगा, लाइट होगी, तभी पढ़ पाएंगे, अंधेरे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो पराधीन हुए कि स्वाधीन हुए? पराधीन हो गए, वी आर डिपेंडिंग ऑन द लाइट। बिल्कुल। तो ये ज्ञान पराधीन है, इस वजह से ये वास्तविकता में ज्ञान नहीं। ये ना सुनने का भी ऐसी है, टेस्ट का भी ऐसे ही है, सारी इंद्रियों का ऐसा होता है। ठीक है ना। तो एक तो ये पराधीन है, इस वजह से ये वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। दूसरा, इन इंद्रियों से अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट पकड़ने में नहीं आता। इन इंद्रियों से हम कभी आत्मा का ज्ञान कर पाएंगे क्या? इन इंद्रियों के द्वारा हम कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं। ठीक है ना। इस वजह से भी ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंद्रिय जानेंगे, जो भी जानेंगे वो इंद्रियों से क्या जानने में आएगा? वो पुद्गल ही जानने में आएगा। वो इंद्रियों से जितना हम जानते हैं अधिक जानने में आता है, फिर उसमें राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष होते हैं वो हमारे दुख का कारण बन। अल्टीमेटली क्या कहा जाता है? ये इंद्रिय ज्ञान है हमारे दुख का कारण है, ये दुख का कारण है जो ज्ञान है। इसलिए कहा जाता है कि भाई हम अपना विचारों का, भावों का जो सर्कल है उसको छोटा करना चाहिए। यूएस में कुछ चल रहा है, आपका उससे कोई भी मतलब नहीं है, आप टीवी पे वो लगा के रख दो, आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वहां क्या चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, अब आपके मन में राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो कौन दुखी होगा उससे? हाँ, हम ही दुखी होंगे। तो ऐसे ज्ञान का फिर क्या मतलब है कि जिसको होने के बाद दुख हो? तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो छद्मस्त हैं, जो हैं हम सभी, जो बताया था ना पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती सभी क्या कहलाते हैं? छद्मस्त। उनको कहा जाता है कम जानिए और काम का जानिए। ठीक है ना। बस काम का, हमारा जिससे काम हो, जितना कम से कम हम अपने ज्ञान को फैलाएं, ठीक है ना, उसको जितना संकुचित करें उतना अच्छा है। कम कम से कम। कम जानिए और काम का जानिए। हाँ हाँ। कहा जाता है कम बोलिए और काम, वैसे ही कम जानिए और काम का जानिए। ठीक है। अब किसी की चलिए बहुत अच्छी अभी आयु बाकी है, अन्वय भैया हैं, ठीक है ना, और भी कोई यंग लोग हैं, ठीक है, उनसे कहा जाएगा आप खूब जानिए। खूब जानिए का मतलब आप गोमट जी भी पढ़िए, शावकाचार्य जी भी पढ़िए, प्रथमान योग का भी अध्ययन कीजिए, सब सारे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो लेकर आपको आत्मा के पास ही आएंगे। इसके लिए आपको न्याय का, व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़े तो वो भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई 70-80 ईयर्स ओल्ड है, अब उसके पास ज्यादा समय तो बाकी नहीं है, और वो कहे कि भाई नहीं हम तो पूरे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, काम का नहीं जानेंगे, जिससे हमको सम्यक दर्शन होगा वो नहीं जानेंगे, तो फिर उनको भी यही कहा जाएगा कि आप काम का जानिए, जिससे आत्मा आपके पकड़ में आए, जिससे आप सम्यक दर्शन के करीब आए, ऐसा ज्ञान आप कीजिए। ठीक है ना। इसलिए हम कहा थे हम इंद्रिय ज्ञान के ऊपर बात कर रहे हैं। ये इंद्रिय ज्ञान क्या है? वास्तविकता में दुख का ही निमित्त बनता है, इसलिए भी ये वास्तविकता में ज्ञान नहीं। ठीक है ना। और भी आप विचार करके आइए इसके ऊपर। इसलिए हमको कभी भी किसी के इंद्रिय ज्ञान को लेके इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक मूवी भी बताई थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल,
है ना, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। उसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, वो तो उन्होंने किसी और चीज को समझाने के लिए दिए हैं। उसमें एक उदाहरण ऐसा दिया है कि एक व्यक्ति को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर घुमाया जाता है हेलीकॉप्टर से, और न्यूयॉर्क सिटी पूरी घूम लेता है, ऊपर से देख लेता है। जब उसको नीचे बुलाया जाता है, नीचे उतारा जाता है, उसके बाद एक रूम में उसको एक कैनवास दिया जाता है और एक पेंसिल दी जाती है। तो एग्जैक्टली एक एक बिल्डिंग, एक एक बिल बोर्ड के साथ वो बिल्डिंग ड्रॉ कर देता है। इतने उसकी ज्ञान की मतलब तीक्ष्णता थी, ऐसा वो कर सकता था। तो कितना तीक्ष्ण ज्ञान होगा, कितना उसका ज्ञान मतलब खिला हुआ होगा, सूक्ष्म ज्ञान होगा। लेकिन उस ज्ञान की कोई वैल्यू है क्या? उस ज्ञान की भी कोई वैल्यू नहीं है ना। और भी सारे लोग का यहाँ का जान लेते हैं, वहां का जान लेते हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, है ना, उन्होंने सारी दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन चूंकि आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उस ज्ञान की महिमा हमको नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, हमको अपने ज्ञान में ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे ज्ञान में कुछ कमी है। बिल्कुल कमी नहीं है। जितना हमको जानना है हमारे काम का, उसको जानने की पूरी सामर्थ्य हमारे ज्ञान में है। तो अब क्या करें? तो फिर सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करने का इसका प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे तैसे करके भी ऐकतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर के पच के मरने की भी कीमत पे क्या करिए? आत्मज्ञान कीजिए, आत्मा को जानिए, बस। और कुछ करने योग्य नहीं है। अगर हमको कुछ भी लग रहा है कि भाई ये करना है वो करना है, तो कोई इन द एंड सभी को यही पता है कि भाई उस जगह पे पहुंचने के बाद भी कुछ अलग से बदलता नहीं है ना। तो बस यही है। ठीक है ना, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऐसे इंद्रिय सुख भी सुख नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात हो सकती है। इंद्रियों से जो हमको सुख लगता है वो भी वास्तविकता में सुख नहीं है। अभी तक हमने इंद्रियों में अच्छा देख लिया तो वो सुखी हो गए, अच्छा कुछ सॉन्ग सुन लिया तो वो हमने अपने आप को सुखी फील किया, कुछ अच्छा भोजन कर लिया तो सुखी फील किया। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इंद्रिय सुख भी वास्तविकता में सुख नहीं है। तो दोनों ही इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख से दृष्टि हटाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करने का प्रयास हम करें, उसका पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। यही भैया, आप रिकॉर्डिंग भेजिए, बस वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो हम पहुंचा देंगे। भैया जी इसके चल, आगे मंगल प्रभावना 2 भी है ना? हाँ, मंगल प्रभाव में पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हाँ ऊपर मतलब आएंगे। अपन ही कंटिन्यू करेंगे ना, आप मतलब इसके बाद ही कंटिन्यू होगी ना वो क्लास? कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ईयर ना भैया वो तो। नेक्स्ट ईयर क्यों, अभी इसी टाइम, अभी तो ईयर चालू हुआ है। नहीं, अभी हमारा तो फोर फोर लेसन्स बाकी है ना, पीछे के। कंप्लीट कराने के बाद ही होगा, चिंता मत कीजिए। वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही फिर वो स्टार्ट करेंगे, है ना। इनको भी तो रिवीजन कराना पड़ेगा ना, ये चैप्टर मैंने इनको पढ़ा दिया था, आज हम्म। फिर से तो रिवीजन कराना पड़ेगा। अभी तो जितना पढ़ते जाइए आप, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, हम्म। है ना। तो आपको वो हम छोड़ देंगे, आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, आज का समय हो गया है। कोई आपके प्रश्न हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी कुछ प्रवचन जो हैं वो मैं आपको डालूंगा। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे व्याख्यान हैं, तो आप उनको भी श्रवण कीजिए। कुछ प्रश्न हो तो अपना परसों लेके आइए, परसों हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है नहीं, ना। आप नोट्स, ये नोट्स आप डालने वाले हो ग्रुप नहीं, में? प्रवचन सेंड कर दीजिएगा भैया। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, प्रवचन भी डालूंगा, है ना। हाँ वही, आप जो एग्जाम्पल्स दिया था वो उसका भी प्रवचन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, क्योंकि वो पढ़ेंगे सुनेंगे अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस सब कुछ यही है। हाँ। आखिरी में जो करना है आत्मज्ञान, उसी के लिए है सब कुछ। हाँ भैया। है इन द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है ये कि बस हमने ज्ञान बढ़ा लिया तो किसी को बताएंगे तो वो तारीफ करेगा, उसके लिए नहीं है।
आत्मज्ञान के लिए, ठीक है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। मुखर